एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में हमारा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट भाग लेते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के होते हैं, यानी कि अलग अलग रोग में अलग अलग टी और बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कार्य करती हैं। इसके अलावा इनमें मेमोरी कोशिका यानी कि स्मृति पाई जाती है। मेमोरी सेल पाने की वजह से ये एक बार मेमोरी सेल बन जाती है तो दोबारा उस चीज को रिएक्ट करने में आसानी होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब ये पहली बार कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो वो धीमी होती है, यानी कि पहली बार मेमोरी कोशिका बनाने में समय लगता है। लेकिन एक बार मेमोरी कोशिका बन जाती है तो दूसरी बार जब ये प्रतिक्रिया होती है ये काफ़ी तीव्र होती है। यानी कि अगर एक बार कोई जीवाणु या वायरस की मेमोरी कोशिका हमारे शरीर में बन गई है, दोबारा जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, ये टी और बी लिम्फोसाइट की जो मेमोरी कोशिकाएं होंगी वो तीव्र अटैक करके उन्हें नष्ट कर देंगे। दोनों की जो उत्पत्ति है वो होती है अस्थि मज्जा में, दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन जो बी है वो यहीं पे परिपक्व होता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस में आके परिपक्व होता है, बनते जबकि दोनों अस्थि मज्जा में हैं। आगे चल के टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक सहायक कोशिका और मेमोरी कोशिका बनाती है, जबकि बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका बनाती है। ये जो प्लाज्मा कोशिका है वो आगे चल के वाई आकार का एक यूमिनोग्लोब्यूल यानी कि जैसे आईजी के नाम से जाना जाता है, आईजी प्रोटीन बनाती है। आईजी प्रोटीन के प्रकार, आईजी प्रोटीन क्या है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि टी और बी लिम्फोसाइट किस तरह से हमारे शरीर में प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर हमारे ऊतक की कोशिकाएं हैं दोनों तरफ। अब कोई जीवाणु वायरस आपके शरीर में यहाँ ब्लड वेसल्स में प्रवेश कर गया है। अब ये जो जीवाणु होगा ये हमारी कोशिका के अंदर भी होगा। तो जैसे ही कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को बताया जाता है। अब जैसे टी लिम्फोसाइट को पता चलता है वो तीन तरह की कोशिकाएं बनाती हैं, साइटोटॉक्सिक, सहायक और मेमोरी कोशिका। अब ये जो साइटोटॉक्सिक होगा वो इन ऊतक के अंदर जो भी जीवाणु वायरस होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो मेमोरी कोशिका है इस जीवाणु की या वायरस की सभी संरचना को याद रखेगा अगली बार के लिए, कि जब भी आपके शरीर पर दोबारा अटैक करेंगे तब ये उस चीज़ में काम करेगा। मेमोरी कोशिका इस बी लिम्फोसाइट को जाके बताती है। तो सबसे पहले जैसे सिग्नल मिलेगा टी लिम्फोसाइट ढेर सारी कोशिकाएं बनाएंगे जिसमें साइटोटॉक्सिक, सहायक और मेमोरी सेल होंगे। तो साइटोटॉक्सिक का काम होता है कि उन जीवाणु वायरस को नष्ट करेगी जो कि कोशिका के अंदर होंगे। इसलिए जो टी लिम्फोसाइट है वो अपना रिस्पांस देता है कोशिकी इम्यून प्रतिक्रिया के रूप में। इन सभी जीवाणु वायरस को नष्ट करेगा, मेमोरी कोशिका उस पूरे प्रोसेस को याद रखेगी। अब सहायक कोशिका बी लिम्फोसाइट को बता दी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टी लिम्फोसाइट सिर्फ उनको नष्ट कर रही है जो कि कोशिका में है। ब्लड के अंदर जो लोग हैं इन्हें नहीं नष्ट किया जा रहा है। अगर इन्हें नहीं नष्ट किया गया तो ये बार बार यहाँ पे आते रहेंगे। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है इसका काम होता है इन ब्लड में पाए जाने वाले जीवाणु या वायरस को नष्ट करना। इनकी प्रतिक्रिया को बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यून प्रतिक्रिया। अब जैसे ही बी लिम्फोसाइट को पता चलता है वो अनेक प्रकार के आईजी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आईजी प्रोटीन वाई आकार की होती है। ये एक, अब इनके ऊपर ऊपर वाला जो भाग होता है यहाँ पर पाया जाता है प्रतिजन बंधक स्थल। इस प्रतिजन बंधक स्थल की सहायता से ये इससे इससे इस तरह से अटैच हो जाते हैं। ये जितने भी आईजी प्रोटीन होंगे इस तरह से उनके साथ बाइंड हो जाते हैं।
अब इनके बाइंड होने की वजह से ये जो प्रतिजन होते हैं जो कि तेजी से हमारे ब्लड में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, अब उनका जाना बंद हो जाता है। अब जैसे ये सभी प्रतिजन को ये पकड़ लेते हैं, फिर ये सिग्नल देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे माइक्रोफेजेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स जो कि सभी बी लिम्फोसाइट, सॉरी, ये सभी डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, ये सभी कोशिकाएं यहाँ पर आती हैं और इन सभी प्रतिजनों का भक्षण करके इनको नष्ट करती हैं। और इन सभी पूरे प्रोसेस को बी की मेमोरी कोशिका याद रखती है अगली बार के लिए। जब भी किसी जीवाणु वायरस की मेमोरी कोशिका बनती है, उस रोग के होने की पॉसिबिलिटी हमारे शरीर में कम हो जाती है। अब जैसे जैसे चीजें नष्ट होती चली जाएंगी, अब अगर हम फोड़ या फुंसी की बात करें, तो अगर मान लीजिए किसी कट वाले रीजन से सारी चीजें हुई हैं, अब जितना भी यहाँ पे डेड बॉडी होगा, जितने भी डेड सेल होंगे, उन सभी को इस स्थान पे रखा जाता है। अगर आप फोड़ी फुंसी को देखेंगे तो यहाँ से पस निकलता है, तो ये जो पस होता है, इस पस में हमको पीले रंग का, लाल रंग का और सफेद रंग का आपको पस देखने को मिलेगा। पीले रंग का मतलब है कि इस बैटल में मरा हुआ जो प्लाज्मा होता है वो होता है। लाल यानी कि मरा हुआ आरबीसी, सफेद मतलब मरा हुआ डब्ल्यूबीसी। तो जब भी कोई जीवाणु वायरस इस तरह से संक्रमण करता है तो हमारा प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नष्ट होते हैं। इन्हीं की डेड बॉडी को उस एक पस के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने उपाधि प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा कोशिका द्वारा बनाए जाने वाले आईजी प्रोटीन के बारे में। ये कितनी प्रकार के होते हैं, इनकी कैसी संरचना होती है और ये किस तरह से शरीर की रक्षा करते हैं।